हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का साइंस का 2025 का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन ही आपके रिपीट हो जाते हैं, तो आप इस पेपर को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। क्या पता इसमें से आपके क्वेश्चन कल के एग्जाम में रिपीट हो जाएं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकता है। तो आप इस पूरे पेपर को जरूर तैयार कर लेना। और अगर आप इसी तरीके से कल के साइंस के एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और साथ में जो आपके सैंपल पेपर थे उनके सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट में दिए गए सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताता रहूं, आप यहाँ से नोट कर लेना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं साइंस के 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और यहाँ से आप हाथों हाथ सोल्यूशन को भी नोट करते रहना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्लास 10th का साइंस का 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये होता है हमारा टोटल 80 नंबर का और इसमें होते हैं हमारे 30 क्वेश्चन। तो पहले हम इसके देखते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को, जो कि होते हैं हमारे एक एक नंबर वाले। तो यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से मैं आपको इनके आंसर डायरेक्ट बताता हुआ चलूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। इसके पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है, कोई विलेन नीले लेटर्स पेपर को लाल कर देता है तो इस विलेन का पीएच मान संभवतः होगा क्या होगा, वो मैं यहाँ पे बताना है। अगर कोई विलेन है, अगर वो हमारा नीले लेटर्स पेपर को लाल कर देता है तो वो हमारा कैसा होगा, अम्लीय विलेन होगा, यानी कि जो उसका पीएच मान होगा वो क्या होगा, हमारा 7 से कम होगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे चार ऑप्शन में 7 से कम मान हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो वो दे रखा है यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में, जो कि हो जाएगा हमारे पास 3। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एथेनोइक अम्ल का हमें यहाँ पर रासायनिक सूत्र बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। तो एथेनोइक अम्ल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास CH3COOH, जो कि हमें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वो कहाँ पर बनता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो आपको पता होगा जो कि बनता है हमें, तो वो आपको पता होगा जो कि हमारा बनता है दृष्टि पटल पर। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है वो हमें यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, इस तरीके के दो क्वेश्चन है, एक हमारा जंतु हार्मोन्स वाला है, तो उसको आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। तो इसमें जो हमें थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है साइटोकाइनिन, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक पादप हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है h और प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है h डैश, तो गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन होगा क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। पिछले साल मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए थे वही आए थे, तो उसमें से हमारा एक ये भी क्वेश्चन है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो दे रखा है m बराबर होगा h डैश अपॉन h के, ये हो जाएगा हमारे पास आवर्धन का फॉर्मूला, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमसे यहाँ पे बोल रखा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊर्जा का अनुपात हमें यहाँ पे बताना है क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया हमारे पास तीसरा वाले ऑप्शन में 1:4। इसको आप सॉल्व कर भी देख लेना, ना आए तो आप कमेंट कर देना, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है
वैद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है हमारे पास ओम। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में और चौथे वाले ऑप्शन में ये तीनों क्या होंगे? हमारे जैव निम्नीकरण पदार्थ होंगे। सेकंड वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर प्लास्टिक दे रखा है जो कि हमारा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, इसलिए इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी तीनों क्या हो जाएंगे हमारे पास? जैव निम्नीकरण पदार्थ, जो कि हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब यहाँ से हमारे निःशुल्क वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, इनके आंसर्स को भी यहाँ से आप नोट करते रहना। ये भी हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कार्बन के यहाँ पर हमें दो अवरूपकों के नाम बताने हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, तो कार्बन के दो अवरूपक होते हैं हमारे पास हीरा और ग्रेफाइट, जो कि हमारे आंसर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र हमें यहाँ पे बताना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके एक नंबर में, तो इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से हाथों हाथ तैयार कर लेना, आपका पिछले साल का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है और इसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कौन सा उपचयित और कौन सा अपचयित पदार्थ है उसको हमें यहाँ पे पहचानना है। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी डेफिनेशन के साथ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। तो इसमें जो हमारे पास Zn है इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास अपचयन हो जाएगा। और जो हमारे पास कार्बन है इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास उपचयन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं। सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है वो मैं यहाँ पे बता रहा है। मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर पता होगा, न्यूनतम दूरी या फिर अनंत बिंदु, ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो न्यूनतम दूरी हो जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना, ये भी हमारा एक नंबर में रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का हमें यहाँ पर नाम बताना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसोजाइम और दूसरा हो जाएगा टाइलिन। दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उस युक्ति का नाम लिखिए जो चालकों के सिरों पर विमानतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो वो जाएगा हमारे पास बैटरी या सेल। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिपीट हो सकता है दोबारा भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है आहार श्रृंखला में शाकाहारी अथवा प्रथम उपभोक्ता किस कोशिश स्तर में आते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। शाकाहारियों या फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं, वो हमारे किस कोशिश स्तर में आएंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो आएंगे हमारे द्वितीय कोशिश स्तर में, आपको पता होगा, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मानव के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो वो जाएगा हमारे पास अग्नाशय। इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। ये जो हमारे पास ग्रंथियां है इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में 2026 में आ चुका है सैंपल पेपर में, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। क्या पता ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए दोबारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है वो हमें यहाँ पे बतानी है। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑक्साइड दे रखे हैं। इस तरीके क्वेश्चन आपका एक नंबर में भी आ सकता है और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बता देंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड हमारे क्या होता है। ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि अम्लीय व्यवहार भी करते हैं और क्षारीय व्यवहार भी करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। तो इनमें से जो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो जाएगा हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। इन दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना और दोनों की यहाँ पर मैंने रिएक्शन में लिखवा रखी है, इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे इस तरीके से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए। तो यहाँ से आप उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिख करके आ जाना, यहाँ से आप इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये हमारी धातु है, एक इसका क्वेश्चन है अधातु वाला, तो दोनों को तैयार कर लेना। एक तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अधातु वाला आपका इस साल आ सकता है, तो वो जाएगी हमारे पास मरकरी, जिसका हमारे पास यहाँ पर प्रतीक भी देख सकते हैं Hg, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अधातु वाला आपका इस साल आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए बोल रखा है NH3 और दूसरा हो जाएगा C2H4। और ये आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए 100% हर साल एक क्वेश्चन आपका लगभग आता ही रहता है और हर साल आपके रिपीटेड वाले ही आते रहते हैं। बहुत सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो बता रखा है, 3 नंबर वाली में और 4 नंबर वाली में, दोनों वीडियोस को जाकर आप जरूर देख लेना और यहाँ से आप इन दोनों को नोट कर लें कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम कैसे बनाते हैं
और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले ही चैनल पर करवा भी चुका हूँ, वहां पे भी जाकर आप देख लेना, स्टार्टिंग वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हो, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर एक लिंगी और उभयलिंगी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों की डेफिनेशन और उदाहरण मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। एक लिंगी पुष्प में नर या मादा जननांग पाए जाते हैं, जैसे लौकी और मक्का, बाकी भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और जो हमारे उभयलिंगी होता है उसमें पुष्प में नर तथा मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, जैसे मटर हो गया और सरसों हो गया। तो दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना, उदाहरण भी आपके एक एक नंबर में लिखने के लिए आ सकते हैं, तो यहाँ से आप दोनों को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है वो मैं यहाँ पे बताना है, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। बायो से ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना, आंसर मैंने यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप नोट कर ले। और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास नोट्स ना हो, वो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं बचा है, कल ही आपका साइंस का एग्जाम है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे यहाँ पर दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है वो मैं यहाँ पे बताना है। 2 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा ये लगा लो 1 नंबर से 4 नंबर के बीच किसी में भी आ जाता है। मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है, यानी कि एवर ग्रीन वाले क्वेश्चन है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएंगे। जैसे कि आपका पिछले साल दूरदृष्टि दोष वाला आया है, तो इस साल आपका निकट दृष्टि दोष वाला आ सकता है, उसको आप जरूर तैयार कर लेना। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, जैसे कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसका निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसका कारण, निवारण और सचित्र वर्णन करने के लिए बोल रखा होगा। और 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, और यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और इसके 2 उपयोग पूछ रखे हैं। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोल रखा है कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, क्यों, इसका मैं यहाँ पर कारण बताना है। तो इसमें जो आपका व्यंजक चूर्ण वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर व्यंजक चूर्ण की जगह कुछ भी हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, कोई भी यौगिक हमें दिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास व्यंजक चूर्ण है उसका यहाँ पर रासायनिक सूत्र आप यहाँ से नोट कर लेना, और साथ में जो हमारे पास इसका रासायनिक नाम होता है, उपयोग होता है, सब मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई चांसेस रहेंगे क्या पता दोबारा रिपीट हो जाए, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और इसका ये जो हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यही हमसे पूछा था, वो हमने यहाँ पे बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है हाइड्रोजनीकरण क्या है, 2 नंबर में है, और अगला उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक हमें उदाहरण देना है 1 नंबर में, और इसके अथवा में भी हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारे पास खा वाला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया वाला, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना, और जितनी भी आपके पास डेफिनेशन आए एग्जाम में उनके साथ आप समीकरण को और या फिर आपके उदाहरण को जरूर लिख करके आना, इससे आप साइंस में स्कोर कर पाओगे। तो इस तरीके से आप जरूर लिख करके आना। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन था उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसको आप यहाँ से नोट कर लेना। उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर जो हमारे पास लवण और जल प्राप्त होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, आपको याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण लिख दिए हैं। कम से कम आप हर डेफिनेशन के 2 उदाहरण को जरूर तैयार करना, 2 अगर आप याद करके जाएंगे तो आपको एक याद रहने वाला है। अब इनके अथवा में जो हमें क्वेश्चंस दे रखा है वही मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, वो मैं यहाँ पे बताना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, इस तत्व एक्स का और उस यौगिक का हमें यहाँ पर नाम बताना है। वैसे तो ये जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है लोहे की कील वाला, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कारण टाइप में रिपीट होता रहता है, तो इसको तो आप जरूर कर लेना। आगे मैं आपको इन दोनों के आंसर दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ पर आप समीकरण जरूर लिख करके आना। एफ यानी कि हो जाएगी हमारे पास लोहे की कील, और इसे हमने करा कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, तो जो हमारे पास एफ है वो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा,
क्योंकि जो हमारे पास Fe है वो सघनता श्रेणी में ऊपर आता है और ज्यादा ताकतवर तत्व है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को हटा देगा और यहाँ पर बना लेगा आयरन सल्फेट और कॉपर हमारी अलग हो जाएगी। वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन था पदार्थ एक्स वाला, वो क्या होगा, हमारे पास भूरे रंग का पदार्थ पूछा था, तो वो जाएगा हमारे पास कॉपर, और जो हमारे पास काले रंग का हो जाता है वो जाएगा हमारे पास कॉपर ऑक्साइड। तो इसको भी यहाँ से आप नोट कर लेना और इस तरीके से आप समीकरण जरूर लिख करके आना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे यहाँ पर न्यूरॉन का स्वच्छ चित्र बनाने के लिए बोल रखा है और यहाँ पर हमें इन 3 भागों को उन डायग्राम में दर्शाना है। और इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है अंतःस्रावी तंत्र वाला, और यहाँ पर भी हमें 3 पॉइंटों को दर्शाना है। दोनों में से आप कोई सा भी करा सकते हैं, मेरे हिसाब से न्यूरॉन वाला है। पिछले साल भी जो मैंने आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस बताए थे सेम टू सेम आपके वही क्वेश्चन आए थे, इस साल भी आपके वही क्वेश्चन आएंगे। डायग्राम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, जब तक आप इसको तैयार कर लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं हम न्यूरॉन। तो यहाँ पर जो हमें नाम दे रखे हैं इनको आप जरूर तैयार कर लेना, इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है और ये आपके बुक में भी होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और इसके अथवा में जो हमें यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला डायग्राम दे रखा है वो भी यहाँ पर मैंने दर्शा रखा है, और यहाँ पर जो हमारे पास अंतःस्रावी ग्रंथि है इनको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि इस तरीके के दर्शाने वाले क्वेश्चंस भी आपके 2026 में दे रखे हैं, क्या पता दोबारा रिपीट हो जाए, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ से आप डायग्राम को नोट कर लें। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों का उल्लेख कीजिए और प्रत्येक के कार्य भी हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, पहला हो जाएगा हमारे पास अग्र मस्तिष्क, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क। डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको बनवा रखा है, आप यहाँ से डायग्राम को जरूर तैयार कर लेना, और बायो में आप डायग्राम को बहुत क्लियरली बना करके आना, तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपका डायग्राम थोड़ा उल्टा सीधा होगा तो उसमें आपके नंबर कट जाएंगे। तो डायग्राम की आप आज ही प्रैक्टिस कर ले ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, दूसरा है स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। मोस्ट रिपीटेड है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ये हो जाएगा हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, और ये हो जाएगा हमारे पास दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर, यानी कि स्नेल का नियम। इसको आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपका इस साल रिपीट हो सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में भी हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 नंबर का और एक 1 नंबर का है। इसके पहले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोल रखा है घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभ्रमण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो हमसे पूछ रखा है। और इसके खा वाले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के हमें यहाँ पर 2 गुण लिखने हैं। दोनों ही क्वेश्चंस में ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके कारण वाले क्वेश्चन आपके जरूर रिपीट हो जाते हैं, बहुत सारे मैंने आपको इस साल भी बता रखे हैं, उनको भी आप जरूर तैयार कर लेना। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा हमसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पूछ रखे हैं, मैंने यहाँ पर आपको लिख रखे हैं, कोई से भी 2 आप जरूर याद कर लेना, अक्सर हमारे रिपीट हो जाएंगे एग्जाम में। और इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में जो हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है मोस्ट रिपीटेड है, और जो बताया था न्यूमेरिकल का वाले में भी और खा वाले में भी सेम टू सेम आपके वही न्यूमेरिकल रिपीट हुए थे। इस बार भी मैंने आपको न्यूमेरिकल बता रखे हैं, उनको आप जरूर तैयार कर लेना। तो इसके पहले न्यूमेरिकल में हमसे यहाँ पर बोल रखा है 2 वैद्युत बल्ब है हमारे पास ए और बी, क्रमशः 60 वाट 240 वोल्ट 100 वाट 240 वोल्ट अंकित है, गणना करो दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रतिरोध बताना है, तो यहाँ पर हमें प्रतिरोध बताना है किसका अधिक होगा, तो प्रतिरोध के हिसाब से फॉर्मूला बना लेंगे। एक हो जाएगा हमारे पास R1 और एक हो जाएगा हमारे पास R2, और यहाँ पर हमें दोनों वैल्यू दे रखी है, यानी कि V की भी और साथ में हमारे पास P की भी, दोनों वैल्यू को रखकर हम यहाँ से प्रतिरोध को निकाल लेंगे। तो दोनों में से जो हमारे पास पहला वाला प्रतिरोध था उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, हमारे पास अधिक होगा, वही हम यहाँ पर लिख देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस यहाँ पर आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होनी चाहिए। अब इसके अध वाला क्वेश्चन में हमारा बहुत आसान है, हमें आवेश Q दे रखा है 25 कूलम, समय T बराबर दे रखा है 10 सेकंड, फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, और यहाँ पर हमें I की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर होगा Q अपॉन T के, Q की वैल्यू रख देंगे, T की वैल्यू रख देंगे, तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.5 एम्पियर। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य घटक का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में भी हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का उल्लेख चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
3 नंबर का क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है। लेकिन मेरे हिसाब से इस बार या तो आपका कोई ओजोन वाला क्वेश्चन आ जाएगा या फिर आपका एक कोशिश स्तर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में बता रखे हैं, उनमें से जाकर आप तैयार कर लेना। दोनों के आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बायो से रिलेटेड है और काफी लेंथी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से यहाँ तक होने वाला है। उसके बाद में ये हो जाएगा पूरा, इस तरीके से आपको डायग्राम बना करके दिखाना होगा और यहाँ तक हमारा इसका आंसर होने वाला है। और इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसका आंसर भी मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है और ये इसका डायग्राम है। डायग्राम हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर बना करके आना। तो यहाँ से आप इन दोनों के आंसर को नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है क्या होता है जब हमें यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है और यहाँ पर हमें 4 समीकरणें दे रखी हैं। जो 4 समीकरणें मैंने आपको बताई थी यही आपके पिछले साल रिपीट हुई थी। इस बार भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर जाकर देख लेना, उसमें आपका ही फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास इन चारों रिएक्शन के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसमें जो हमारे पास तीसरी, दूसरी ये जो रिएक्शंस हैं इनको आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपकी 1 नंबर में भी आ सकती है और साथ में चौथी वाली भी, तो इनको आप निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चंस के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, आपकी पूछी जा सकती है 1 नंबर में। अब इसी क्वेश्चन के हाथों में हमसे यहाँ पर भर्जन और निष्कापन को उदाहरण सहित बताने के लिए बोल रखा है और इसके दूसरे क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर एष्टीकरण क्या है वो हमसे पूछ रखा है। दोनों पिछली बार बताए थे, दोनों आपके आए थे। तो यहाँ से आप देख लें निष्कापन क्या होता है और भर्जन क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ से आप डेफिनेशन लिख करके आ जाना और साथ में उनके उदाहरण भी। अगला एष्टीकरण अभिक्रिया क्या है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एष्टीकरण अभिक्रिया क्या है और यहाँ से आप इसके उदाहरण को भी जरूर लिख करके आना। और ये हमारी इस साल रिपीट हो चुकी है तो इसके आने के कम चांसेस है, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमसे यहाँ पर यौगिक दे रखे हैं और इनका में यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है। 2 में यौगिक यहाँ पर दे रखे हैं। 100% हर साल इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें हमें यौगिक दे रखे होते हैं और उससे हमें IUPAC नेमिंग करने के लिए बोल रखा होता है। चाहे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें भी आप देख लेना, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक आध जरूर मिल जाएगा हर साल। तो दोनों के आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास एसिटिक अम्ल और दूसरा हो जाएगा हमारे पास प्रोपाइन। तो आपको नेमिंग करनी जरूर आनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पेंटेन के आप कितने संरचनात्मक समावयवी का चित्रण कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर हम इसके 3 समयावयवी बना सकते हैं और इनके यहाँ पर हमने नाम भी लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। इस तरीके का आपका शायद एक ब्यूटोन वाला भी क्वेश्चन है, उसको भी आप 2026 के लिए जरूर तैयार कर ले, क्या पता वो क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखा है। पहला है परागण निषेचन में अंतर लिखिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल आपका यह आता रहता है। अगला है प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है और साथ में इन क्रियाओं का मस्तिष्क की और साथ में इन क्रियाओं का मस्तिष्क में क्या भूमिका है वो मैं यहाँ पे बतानी है। ये जो अंतर है इनको तो आप जरूर तैयार कर लेना। परागण और निषेचन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 2026 में भी 100% मिल जाएगा, तैयार जरूर कर लेना, लगभग हर साल हमारे रिपीट होता रहता है। तो ये हो जाएगा हमारे इसके पहले क्वेश्चन का आंसर और ये हो जाएगा हमारे पास इसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर होता है पूछ रखा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत टाइम के बाद में रिपीट हुआ था तो इसको भी आप जरूर देख लेना। दोनों का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये हमारा अंतर है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अंतर टाइप में क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे, 2 तो समझ लो आपके आने ही आने हैं। अब इसका ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन था रक्तदाब वाला, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का में यहाँ पर सचित्र वर्णन करना है और साथ में हमसे यहाँ पर व्याख्या करने के लिए भी बोल रखा है। बताया था पुष्प की अनुदैर्ध्य काट वाला आपका डायग्राम आएगा और पिछले साल आपका यही आया था। तो यहाँ से आप डायग्राम को भी नोट कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो मैं नाम दे रखे हैं इन सभी नामों को आप जरूर याद कर लेना। कोई भी आपके नाम दर्शाने के लिए भी आ सकता है या फिर उनके बारे में लिखने के लिए भी आ सकता है, वैसे तो दर्शाने के लिए ही आएगा। और इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है क्योंकि आप यहाँ पर नोट कर लें। अगर आप डायग्राम बनाना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आपको चारों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर जो स्टूडेंट्स डायग्राम तैयार करना नहीं चाहते हैं तो थ्योरी वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इसमें जो हमारे पास पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन है ये हमारे मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है, लगभग हर साल रिपीट होते रहता है। तो इन चारों के आंसर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अच्छी खासी चॉइस मिलने वाली है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें अभी। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर और ये हो जाएगा हमारे पास चौथे का आंसर।
और ये अमीबा वाला भी आपका ये समझ लो एवरग्रीन क्वेश्चन है, लगभग हर साल रिपीट होता रहता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और इस तरीके का क्वेश्चन आपका लगभग हर साल रिपीट होता रहता है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप 4 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है और हर साल आपका ये आता रहता है, जिसमें हमसे यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति तथा आवर्धन पूछा जाता है। तो इसका मैंने पूरा सोल्यूशन यहाँ पर करवा रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। ये हो जाएगा हमारे पास का सोल्यूशन, पहले ये, फिर ये और फिर ये। लास्ट में हम लिख देंगे कि जो हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति है v बराबर हो जाएगा 60, आकार आकार हो जाएगा हमारे पास -4, प्रकृति हो जाएगी वास्तविक और उल्टा, और आवर्धन हो जाएगा हमारे पास -2। तो इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप जरूर तैयार कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले आपको चैनल पर करवा चुका हूँ। अब इसके अर्थों में भी हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो तो इसके अर्थों वाले क्वेश्चन को आप कर आ सकते हैं। इसमें यहाँ पर हमें डायग्राम बनाने हैं, ये हमें स्थिति दे रखी है। तो इसमें जो हमारी सेकंड वाली स्थिति है ये हमारी मोस्ट रिपीटेड है। 2026 के सैंपल पेपर में भी इस तरीके की डायग्राम वाले क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, तो इनको आप फिजिक्स से जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में इसके दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल पूछ रखी है और ये भी हमारा अपवर्तनांक वाला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और मेरे हिसाब से आप इस अथवा वाले क्वेश्चन को ही करके आए, ऊपर वाले क्वेश्चन को ना करके आए, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने दोनों स्थिति बना रखी है, लास्ट वाली स्थिति हमारी इंपॉर्टेंट है छठी वाली, इसको तो आप जरूर ही तैयार कर ले। और जो आपका न्यूमेरिकल आया हुआ था वही मैंने यहाँ पर आपको करवा रखा है। मैंने आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पर आप आराम से वैल्यूज को रखकर कांच में प्रकाश की चाल को निकाल लेंगे। इस तरीके क्वेश्चन आपका कोई ना कोई रिपीट हो जाता है, इस साल भी आप आ सकता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जाकर आप देख लेना। उस वीडियो में मैंने आपको इस तरीके के और भी क्वेश्चन बता रखे हैं जिनके इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारा परिपद वाला क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन आपको इस तरीके का हर साल जरूर मिल जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके के करवा रखे हैं और बहुत से क्वेश्चन हमारे इस साल जरूर रिपीट हो जाएंगे इस तरीके के परिपद वाले, क्योंकि हमें हर बार परिपद चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर हमसे कभी 2 पॉइंट पूछे जाते हैं, कभी 3 पॉइंट पूछे जाते हैं। पहले में यहाँ पर कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, दूसरे में यहाँ पर कुल वैद्युत धारा और तीसरे में प्रत्येक प्रतिरोध में कुल वैद्युत धारा ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास प्रतिरोध है ये हमारे समांतर क्रम में है, तो तीनों को हम यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़कर इनका एक तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध से हम यहाँ पर इस परिपथ में कुल वैद्युत धारा को निकाल लेंगे ओम के नियम से। उसके बाद में ओम के नियम से हम यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा को भी निकाल लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आप इस तरीके के क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। इसलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट बताई थी उसको आप जाकर जरूर देख लें। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास परिपथ, V बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट, R1 R2 R3 की वैल्यू में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़कर इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे कैपिटल R। तो यहाँ पर समांतर क्रम का फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा, तीनों वैल्यू को रखकर यहाँ से हम R की वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी हमारे पास 3 ओम। पहला हो जाएगा पहले पॉइंट का आंसर। अब यहाँ से हमें कुल वैद्युत धारा निकालनी है, अब यहाँ से हमें कुल वैद्युत धारा निकालनी है। उसके लिए हम यहाँ पर ओम का नियम लगाकर सभी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, V की और R की। V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, R की वैल्यू भी हमने निकाली है, तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 एम्पियर। इसी तरीके से थर्ड वाले में भी हम यहाँ पर ओम के नियम का उपयोग करेंगे और सभी वैल्यू को रखते रहेंगे बदल कर। आराम से यहाँ पर हमारे पास I1 I2 I3 यानी कि तीनों प्रतिरोधों में जो हमारे पास प्रवाहित वैद्युत धारा है वो हमारी आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन के 100% चांसेस हैं कि 2026 में आपको देखने के लिए मिल जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना, वरना आप पछताएंगे कि सर ने बताए थे हमने तैयार नहीं करे हैं। तैयार जरूर कर लेना क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताया है सभी क्वेश्चंस यहाँ से हमने नोट कर लिए होंगे। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और जो मैंने आपको कल के साइंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बताई थी जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, उनको आप जरूर तैयार कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्लास 10th का साइंस का 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुका हूँ और सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया डिटेल में। तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लेना और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस में हाई स्कोर करना चाहते हो
तो आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको चाहिए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।